पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा, इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। भारत का एक स्टेट ऐसा है जो हर साल लाखों वर्कर्स को देश विदेश भेजता है। एक स्टेट जिसके बिना दिल्ली की रोड्स, मुंबई की बिल्डिंग्स और पंजाब के फार्म्स अधूरे हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, आइए एक अनहर्ड स्टोरी में कदम रखे बिहार की स्टोरी। पहला ट्रूथ, बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ है, लेकिन हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना घर छोड़ते हैं। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। हाँ, 10 मिलियन माइग्रेंट्स ये देश का सबसे बड़ा माइग्रेशन वेव है। दिल्ली में हर चौथा लेबर, मुंबई में हर तीसरा रिक्शा ड्राइवर और गल्फ कंट्रीज में लाखों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिहार से हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है क्यों? दूसरा ट्रूथ, बिहार में 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन उनकी लैंड औसतन सिर्फ 0.58 हेक्टेयर्स, इतनी स्मॉल जमीन कि उससे पेट नहीं भरता और हर साल फ्लड 15 लाख लोगों को होमलेस कर देती है। कोसी रिवर का टेरर जिसने 2023 में लाखों को उजाड़ा, फिर वो कहा जाए। तीसरा ट्रूथ, बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है, देश के एवरेज 7.5% से 2.5 गुना ज्यादा, और इंडस्ट्री सिर्फ 19% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। एफडीआई केवल $214 मिलियन पिछले 5 साल में। जब जॉब्स नहीं तो लोग भागते हैं सिटीज की चमक की ओर, लेबर की तलाश में। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है। आइए इस ट्रूथ के पीछे की डार्क रियलिटी को जाने। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। बिहार की स्ट्रीट्स में, विलेजेस में एक साइलेंस है। यहाँ के यूथ जो 15 से 35 साल के हैं अपने परिवार को छोड़कर अननोन सिटीज में जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज का ड्राउट है। 51.91% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा स्कूल्स हैं, लेकिन 30% बच्चे सेकेंडरी लेवल पर स्टडी छोड़ देते हैं। स्किल डेवलपमेंट सिर्फ 2% यूथ ट्रेंड है। और फिर माइग्रेशन की वेव 2011 में 72 लाख लोग बिहार से माइग्रेट कर चुके थे। आज 12 मिलियन का नंबर पार। ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, फैक्ट्रीज में, फार्म्स में मेहनत करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? एक्सप्लॉटेशन, लो वेजेस और कभी कभी एक कॉट स्लम में। फिर भी एक होप है, रेमिटेंसेस 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल। ये पैसा बिहार के विलेजेस में नई छतें बनाता है, बच्चों को स्कूल भेजता है। लेकिन सवाल वही, क्या ये कॉस्ट जस्टिफाइड है? परिवार बिछड़ते हैं, गांव खाली होते हैं। 19% महिलाएं ही काम करती हैं। पुरुषों के 54% के मुकाबले विलेजेस में सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे। क्या ये सिर्फ बिहार की स्टोरी है? नहीं, ये इंडिया की स्टोरी है। बिहार के वर्कर्स वो बैकबोन है जो देश की इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. पंजाब के फील्ड्स में धान काटते हैं, गुजरात की टेक्सटाइल मिल्स में कपड़ा बुनते हैं, लेकिन उनके अपने ड्रीम्स वो कहाँ है? अब एक और क्वेश्चन, क्या बिहार बदल सकता है? गवर्नमेंट ने एफर्ट शुरू किए हैं। कुशल युवा प्रोग्राम 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, 4000 किलोमीटर नए हाईवेज, 2027 तक 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट। लेकिन चैलेंजेस, करप्शन, फ्लड्स और वो पुराना स्टेन, जंगल राज का शैडो। ट्रूथ ये है, बिहार एक पैराडॉक्स है। एक तरफ इंडिया का लेबर इंजन, दूसरी तरफ अपने ही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का ग्रेवयार्ड। क्या ये चेंज का टाइम है, या फिर बिहार की डेस्टिनी यही रहेगी, मजदूरों का फैक्ट्री बनना? अगली बार जब आप दिल्ली में कोई स्काईस्क्रेपर देखें या मुंबई में टी की सिप लें, एक पल रुके, शायद उस टी सेलर का, उस लेबर का घर बिहार में है। शायद वो भी ड्रीम्स देखता है एक बेटर बिहार का। तो क्वेश्चन आपसे है, क्या बिहार सिर्फ लेबर देगा या कभी लेबर से फ्रीडम पाएगा? आंसर आपके पास है।